हेलो स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, और रिवीजन यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो यूनिट नंबर 1 में जो हम पोर्शन कवर करने वाले हैं वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं सिर्फ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। मैं आपको यूनिट नंबर 2 में रिवीजन के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड ही कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो न्यूमेरिकल है वो इसी बेस पे सॉल्व होते हैं। ये काफ़ी मतलब ये इस सब्जेक्ट का बेसिक्स में आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके पास ये सामने जो फिगर दे रखा है, आपने देखा होगा कोई भी वॉल, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ ग्राउंड लेवल है। कोई भी वॉल जब आपकी बन के तैयार होती है तो आपको सिर्फ ये दिख रहा होता है ग्राउंड के ऊपर। वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो उसके नीचे जो चीज़ होती है वो आपने कभी नहीं देखी। वो दोनों साइड से होता है, सिमेट्रिक टाइप की वॉल होती है। सिमेट्रिक टाइप की आपकी लोडिंग कंडीशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि आपकी फुटिंग, ये फुटिंग बना रखी मैंने और आपका वॉल इस लाइन में जा रही हो। नहीं, वॉल कहाँ जाएगी? फुटिंग आपने जैसी भी बना रखी हो, फुटिंग सपोज करो ये फुटिंग है आपकी, तो वॉल हमेशा सेंटर लाइन से जाएगी जैसे इसमें जा रखी है। ठीक है, तो आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड करने जाते हैं तो आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कहते क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं पूरे फिगर को, जिसमें एक लॉन्ग वॉल होती है और एक शॉर्ट वॉल होती है। लॉन्ग वॉल सुनने से पता लग रहा है कि लॉन्ग वॉल मतलब जो लॉन्ग डायमेंशन होगी, शॉर्ट वॉल जो शॉर्ट डायमेंशन होगी। दोनों केस में हम नंबर ऑफ वॉल्स देखते हैं। नंबर ऑफ वॉल्स के हिसाब से उसके जितने भी कैटेगरी ऑफ वर्क बनेंगे। मतलब एस्केवेशन कर रहे हो तो लॉन्ग वॉल की अलग एस्केवेशन दिखाओगे, शॉर्ट वॉल की अलग दिखाओगे। सेंटर लाइन के केस में आप क्या कंसीडर करते हो? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कंसीडर नहीं करते हो। आप टोटल वॉल, जैसे ये वॉल यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 को मान के आप पूरी लाइन काउंट करते हो, टोटल डिस्टेंस ले लेते हो। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में आपको, जैसे मैंने फिगर दे रखा है, एक रूम दे रखा है 8:5 का। तो जो 8:5 मैंने आपको ये लाइन दिखा रखी है, एक्चुअली ये 8 है और ये 5 है। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको बताया इन टू इन दे रखा मैंने आपको, ये इन टू इन मतलब आप कमरे के रूम के अंदर खड़े हो तो आपको जो डायमेंशन दिख रही है लेंथ और विड्थ की, वो ये है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ इजी से स्टेप बताता हूँ। तो आप फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, पहले तो आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आओ। जो मैंने आपको ये फिगर दे रखा है, ये सिर्फ मैंने रूम का दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी वॉल थिकनेस 30 है तो ये 30 है। जो मैंने ये डायमेंशन दे रखी है ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं 8 मीटर और 5 मीटर के सेंटर टू सेंटर पे आना चाहता हूँ तो 8 मीटर मेरा ये इनटू इन दे रखा। सेंटर पे मैं अगर आऊँगा इधर इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ तो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट के यहाँ तक आना चाहता हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं दोनों साइड से 0.15 प्लस कर दूँ। क्योंकि 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर हुआ, तो 0.15 कर देता हूँ, तो 8.3 हो जाता है। 8.3 ये हो गया। सिमिलरली 5.5 हो जाएगा शॉर्ट वॉल में। सेकेंड थिंग है, आपने सेंटर लाइन निकाल ली है कि सेंटर लाइन कहाँ से, क्योंकि सेंटर लाइन से ही तो आप करोगे। देखो ये सेंटर लाइन बना रखी मैंने। अब मैं ऊपर से इस वॉल को देखता हूँ, यहाँ भी एक वॉल ऐसी होगी, इसके नीचे भी ऐसे पेडेस्टल होंगे। तो जब ऊपर से इस वॉल को देखता हूँ तो ये वाली जो वॉल जा रही है, ये वाली जो वॉल जा रही है, इसकी टोटल लेंथ में ये सेंटर लाइन थी। आप बाहर की तरफ देखोगे तो ये लेंथ बढ़ रही है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड भी ये बढ़ रही होगी। तो लॉन्ग वॉल के केस में हम बोलते हैं, लॉन्ग वॉल के केस में क्या बोलते हैं कि लॉन्ग वॉल के केस में जो लेंथ आती है, लॉन्ग वॉल के केस में जो लेंथ आएगी वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस विड्थ हो जाएगी। आधी विड्थ, हाफ विड्थ इस साइड बढ़ रही, जो मैंने आपको बताया, और हाफ विड्थ उस वाली साइड बढ़ेगी। और शॉर्ट वॉल के केस में अगर मैं बोलूँ, शॉर्ट वॉल के केस में क्या होगा, आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे शॉर्ट वॉल के साइड का, माइनस कर दोगे एक विड्थ को। ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ तो आप देखना, आपको बता चुका हूँ करना कैसे, तो आपको अभी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ ये ड्रॉ करता हूँ, ओके, आप टॉप व्यू से जब देखते हो घर की वॉल्स को तो सिर्फ आपको जो मैंने फिगर पहले बना रखा था वो दिख रहा था। अब मैं बोलता हूँ, अभी मैंने काम स्टार्ट किया, वॉल बना दी, बट मैंने अभी तक सॉइल फिलिंग नहीं की, क्योंकि जो फुटिंग हो रखी है उसके आसपास सॉइल फिलिंग नहीं की है। तो टॉप से
ये जो वॉल दिख रही है उसके आसपास मेरे को ये थिकनेस दिखेगी, ये थिकनेस दिखेगी। सपोज करता हूँ ये जो दे रखा है अपने पास, ये 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो आप 1 मीटर के हिसाब से देखोगे तो दोनों इसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है, ठीक है। अब मैं लेंथ की बात करता हूँ तो मेरी 8.3 इस सेंटर से इस सेंटर की तरफ है, इस सेंटर से आउटर की तरफ जाऊंगा, इस सेंटर से आउटर की तरफ जाऊंगा। मतलब ये मेरे ब्लू बॉक्स बनाया है ना, इतना मुझे एस्केवेशन करना पड़ेगा अगर मुझे फुटिंग अपनी स्टार्ट करनी है। तो इतनी 1 मीटर विड्थ की आपको एस्केवेशन करनी पड़ेगी, और लेंथ आपको 8.3 सेंटर से आउटर, सेंटर से आउटर। मतलब 8.3 में अगर मैं दोनों साइड से 0.5 कर देता हूँ, मतलब 1 मीटर कर देता हूँ, तो 9.3 जो है टोटल एस्केवेशन लेंथ आ जाएगी लॉन्ग वॉल के केस में। सिमिलरली ये भी लॉन्ग वॉल है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है। जब ये सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही है तो आपको एक चीज पता लगता है, जितना मैंने ब्लू पोर्शन बनाया है ये सारा चीज एस्केवेट हो गया ना, यहाँ भी एस्केवेट हो गया, यहाँ भी एस्केवेट हो गया। तो आप देख रहे हो जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल के केस में क्या सिर्फ इतना पोर्शन बचता है, एक्चुअली बहुत कम दिख रहा है इसमें, बट वो बचता है तो बहुत है। तो आपको ये पता लगता है कि शॉर्ट वॉल के केस में ये जो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, मतलब 5.3 था, उसमें कुछ पोर्शन लॉन्ग वॉल में एस्केवेट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर में से अगर मैं हाफ विड्थ माइनस कर दूं इस फुटिंग की या फिर आइटम ऑफ वर्क की, दोनों साइड से हाफ विड्थ मतलब एक विड्थ, सेंटर से हाफ विड्थ मतलब एक विड्थ को माइनस कर दूं तो मेरा शॉर्ट वॉल आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ, एक न्यूमेरिकल मेरे पास है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने प्लान, इसी प्लान के लिए काम करने वाला हूँ। 8x5 का इन डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर की दे रखी है। आपको प्लान का सेक्शन व्यू दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये सेक्शन व्यू क्यों दिखाया, क्योंकि आपको ये सिर्फ अभी तक फ्रंट से मिलता है, तो आपको पता नहीं चलता ये हो क्या रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वॉल सेंट्रिक पे ही बनाई जाती है, मतलब फुटिंग के सेंटर से ही जाएगी। देखो ये देखो, यहाँ भी सेंटर से ही जा रही है, और सारी वॉल ऐसे बनेंगी, ठीक है। तो आपको एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ग्राउंड लेवल ये रहा, ग्राउंड लेवल के ऊपर दे रखा है ये 0.3। ये वॉल थिकनेस मैंने आपको बता दी, मैंने एक्चुअली इसी का प्लान बना के दिखाया था आपको। वॉल जो हाइट है 3.5 की दे रखी है, डीपीसी भी दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है, ग्राउंड के ऊपर ही डीपीसी होती है, इससे ये भी पता लगता है। आपको इस वॉल को सपोर्ट करने के लिए 3 स्टेप दे रखे हैं ब्रिकवर्क के, 1 2 3 करके आप इसको ले सकते हो, और हर 1 2 3 के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों होंगी। ये आपको दे रखा है पीसीसी। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एस्केवेशन करना कितना है, तो आप बोलोगे 0.3 0.3 0.3 0.2, मतलब 1.1 का एस्केवेशन हाइट होनी चाहिए मेरे पास। 1.1 की एस्केवेशन हाइट होगी तभी आप एस्केवेट कर पाओगे इतना। अब आपसे मैं पूछता हूँ विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 0.45 इसके लिए, 0.6 इसके लिए, 0.75 इसके लिए, 1.05 इसके लिए। मैंने बोला नहीं, क्यों नहीं होगा 0.45, क्योंकि 0.45 अगर आप एस्केवेट करते हो पूरे, अगर आपने पूरा एस्केवेशन पिट ऐसा बनाया 0.45 की विड्थ का, तो उसमें 1.05 कैसे लाओगे, नहीं आएगा ना। काफ़ी लॉजिकल है। तो मैं क्या करता हूँ 1.05 को ही एस्केवेट करता हूँ, पूरी जो बॉक्स बनेगा ना मेरा, वो पूरा बॉक्स 1.05 विड्थ का ही बनेगा। अब इसमें ये एक्चुअली ऐसा दिखेगा आपको, देखो मैं समझा देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा, ये मेरा एस्केवेशन हो गया, यहाँ सॉइल फिल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि जब मैं टॉप से देखता हूँ तो ये सेंटर लाइन पे जा रखा है, सेंटर लाइन मेरी यहाँ आ रखी होगी उस चीज़ की, फिगर में जो 8.3 आ रखी है, तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ये 8 वाली भी हो सकती है वॉल, ये 5 मीटर वाली भी हो सकती है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हर वॉल, चारों वॉल के नीचे ऐसा ही सारा फिगर दिखेगा। तो आपको जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मेरी इस लेंथ में जो आने वाली 8.3 सेंटर तक था, जब मैं इस साइड आऊँगा बाहर की तरफ तो 1.05 का हाफ बढ़ेगा इस साइड। सिमिलरली इस साइड भी कुछ ऐसे ही होगा, सिमिलरली इसके नीचे पेडेस्टल होगा, फिर पेडेस्टल, फिर पेडेस्टल, तो इसकी लेंथ भी यहाँ से ऐसे बढ़ेगी। फिर वही फंडा है, सेंटर टू सेंटर लेंथ में एक विड्थ टोटल प्लस हो जाती है। चलो अब मैंने एक्सेल शीट भी बना रखी है, इसको करना कैसे ये भी आप देख लो। आप इसको एक बार पेन कॉपी लेके करके देखना तो आपको इजी लगेगा काफ़ी। तो एस्केवेशन वर्क की बात करता हूँ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दो है हमारे पास, तो ये 9.35 आया, क्योंकि सेंटर टू सेंटर कितना है 8.3 है, आपको विजिबल होगा शायद। तो 8.3 1.05 विड्थ हो गई, तो हमारा 9.35 आ गया। शॉर्ट वॉल की बात करूँ, शॉर्ट वॉल आपके पास 5.3 थी, माइनस करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी हम लॉन्ग वॉल में वो कंसीडर कर चुके हैं, तो मैंने उतना माइनस कर दिया। ये एस्केवेशन डन।
आपने चीज़ नोटिस की होगी, इसमें हाइट 1.1 ली, जो मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ। अब पीसीसी की बात करता हूँ, सबसे छोटी वाली लेयर, सबसे कम विड्थ वाली लेयर। आप एक बार फिगर को फिर से देख लो, फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ये जो पीसीसी है देखो 0.2 हाइट की है, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी लंबाई लॉन्ग वॉल की होगी। तो लॉन्ग वॉल 9.35 आया था ऊपर, क्योंकि आपने एक्सकेवेशन उतना ही करना है ना जितनी लंबी वॉल जाने वाली है। तो आप बोलोगे सर 8.3 की वॉल जाएगी सेंटर टू सेंटर में, सेंटर के बाहर भी तो आपको यहाँ तक ले जाना है, मैंने जो आपको अभी 1 मिनट पहले ही बताया है। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने आपको यही बताया था कि 8.3 तक तो ये रहा। अब वॉल तो यहाँ तक जाएगी ना पूरी, क्योंकि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं ना कि देखो ये वाला फिगर देखो, आपको इससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो ये वाला फिगर देखो, वॉल आपकी लॉन्ग में जा रही है, तो वॉल जितनी लंबी जाएगी उतना लंबा ये पेडेस्टल जाएंगे, तो इस साइड भी पेडेस्टल होगा, तो उसकी लेंथ उतनी बढ़ जाती है। तो अब मैं फिर से शीट पे आता हूँ, तो आपको पीसीसी का समझ में आ रहा होगा। पीसीसी के लिए 9.35 लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी, विड्थ आपको पता लगी, हाइट 0.2 होगी, क्योंकि पीसीसी आपने सिर्फ 0.2 में की है। तो ये आपको क्वांटिटी आ जाएंगी, निकाल सकते हो आप। टोटल कंक्रीट आ गया आपका। अब ब्रिक वर्क की बात करता हूँ। ब्रिक वर्क बेसिकली 3 स्टेप में हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तीनों की आप विड्थ देख लेना, हाइट देख लेना। तो स्टेप 1 में अब आप देखते हो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में भी सिम वही बात हो रही है। देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फिगर बना के दिया था वो ऐसा था। सपोज करो इन टू इन लेंथ मेरी ऑलरेडी दे रखी है, तो नहीं, सपोज करो ये मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बना देता हूँ 8.3 का। तो अब जब मैं इसमें ब्रिक वर्क स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं टॉप से देखूंगा सिर्फ इसी को बना रहा हूँ अभी मैं, तो ये ऐसा बनेगा। तो टोटल लेंथ 8.3 में ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, तो ये कितना बढ़ेगा, हाफ विड्थ इसकी बढ़ेगी इस साइड और सिमिलरली इस साइड बढ़ेगी। तो 8.3 में आप 0.75 को प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाता है। देखो ये आ रहा 0.75 और हाइट दे रखी 0.3, तो आपका क्वांटिटी आ गया। सेकंड में सिमिलर वही करोगे, लॉन्ग वॉल के केस में आप सारे में ऐड करके दिखा लोगे, शॉर्ट वॉल के केस में आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक का आपने ये जो काम किया ना, ये सारा काम आपका ब्लो ग्राउंड हो गया। आपको बताना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे वाला। ठीक है, हम ग्राउंड लेवल के नीचे वाला सारा काम कर चुके हैं। अब आप देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। हमारे पास आपने देखा हो ग्राउंड लेवल के ऊपर डीपीसी दे रखी थी, उसकी हाइट भी दे रखी है। तो डीपीसी तो उतना ही होगा ना, डीपीसी जितनी जहां जहां वॉल्स होंगी हर जगह डीपीसी होगा। और वॉल्स कितनी होगी, देखो डीपीसी आपकी दे रखी है, उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है पहले वो जाके देखना होगा हमें। ठीक है, डीपीसी क्या थिकनेस आप एक बार फिगर को देख लो। हाँ, ये डीपीसी आपको दे रखी है, वॉल के नीचे दे रखी है, तो ऑलमोस्ट 0.3 की दे रखी है विड्थ की, और लेंथ वो लॉन्ग वॉल के हिसाब से ही चलने वाला है। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो हम फिगर पे फिर से आते हैं, तो आपको ये पता लगता है। डीपीसी का देखते हैं, ब्रिक वर्क ब्लो डीपीसी में आपको बता चुका हूँ ये ऐसे हुआ। अब डीपीसी वर्क की मैं बात करता हूँ, तो 8.3 सेंटर से सेंटर लेंथ थी। ठीक है, डीपीसी अब आउटर की तरफ जाना आपको, तो डीपीसी वॉल की थिकनेस की है ना, तो 0.3 मतलब 0.15 दोनों साइड से जाओगे तो 8.6 हो जाएगा लेंथ उसकी। शॉर्ट वॉल के केस में वो चीज माइनस हो जाएगी। डीपीसी वर्क दे रखा है तो लॉन्ग वॉल के केस में बता दिया आपको, शॉर्ट वॉल के केस में बता दिया। अब आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि मैं आपको डीपीसी का फिर से दिखा देता हूं। देखो मैंने डीपीसी को क्यों ऐसा लिया, देखो सेंटर टू सेंटर मेरा 8.3 था यहाँ, अब यहाँ से 0.3 बाहर जाऊंगा क्योंकि ये वॉल के थिकनेस के बराबर ही है। ठीक है, तो हमारे पास डीपीसी निकालने के लिए भी 2 लॉन्ग वॉल लेंगे और 2 शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया है देख लो आप एक बार। डीपीसी वर्क की बात करते हैं, ये हमारा हो गया 8.6 और 5, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। शॉर्ट वॉल का बता दिया, हाइट आपको पता लगी गई होगी, उसमें देर का 0.038 निकाल दिया। अब ब्रिक वर्क की बात करते हैं, जो आपको अभी तक प्लान में स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, ये बॉक्स बना के और जिसमें ऐसे सेंटर बना के दिया था, तो इन टू इन 8 दे रखा था, तो सेंटर पे जाके 8.3 हो गया था। आउटर की तरफ जाओगे तो 0.15 इस साइड, 0.15 इस साइड,
तो सिमिलरली ब्रिक वर्क की थिकनेस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपके पास 8.6 और ये इतना आ जाएगा और 2 क्वांटिटी आ जाएंगी। तो ये काफ़ी इजी था, तो हम लोगों ने इसको करके देखा। आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, हम इसी क्वेश्चन को कल सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं आए तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।